कृपया वीडियो में न्यू है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा, नरस्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उन लीलाओं का संकलन करने वाले महर्षि वेदव्यास को नमस्कार करके जय महाभारत का पाठ करना चाहिए। जनमेजय ने पूछा, ब्राह्मण, जब इस प्रकार सम्रांगण में सव्यसाची अर्जुन ने कर्ण को मार गिराया, तब थोड़े से बचे हुए कौरव सैनिकों ने क्या किया? पांडवों का बल बढ़ता देखकर कुरुवंशी राजा दुर्योधन ने उनके साथ कौन सा समयोचित बर्ताव करने का निश्चय किया? द्विजश्रेष्ठ, मैं यह सब सुनना चाहता हूं। मुझे अपने पूर्वजों का महान चरित्र सुनते सुनते तृप्ति नहीं हो रही है, अतः आप इसका वर्णन कीजिए। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, कर्ण के मारे जाने पर धृतराष्ट्रपुत्र राजा दुर्योधन शोक के समुद्र में डूब गया और सब ओर से निराश हो गया। हाँ कर्ण, ऐसा कहकर बारंबार शोकग्रस्त हो मरने से बचे हुए नरेशों के साथ वह बड़ी कठिनाई से अपने शिविर में आया। राजाओं ने शास्त्र निश्चित युक्तियों द्वारा उसे बहुत समझाया बुझाया, तो भी सूतपुत्र के वध का स्मरण करके उसे शांति नहीं मिली। उस राजा दुर्योधन ने देव और भवितव्यता को प्रबल मानकर संग्राम जारी रखने का ही दृढ़ करके पुनः युद्ध के लिए प्रस्थान किया। नृपश्रेष्ठ राजा दुर्योधन शल्य को विधिपूर्वक सेनापति बनाकर मारने से बचे हुए राजाओं के साथ युद्ध के लिए निकला। भरतश्रेष्ठ, तदनंतर कौरव पांडव सेनाओं में घोर युद्ध हुआ, जो देवासुर संग्राम के समान भयंकर था। महाराज, तत्पश्चात सेना सहित शल्य युद्ध में बड़ा भारी संहार मचाकर मध्याह्न काल में धर्मराज युधिष्ठिर हाथ से मारे गए। तदनंतर राजा दुर्योधन अपने भाइयों के मारे जाने पर सम्रांगण से दूर जाकर शत्रु के भय से भयंकर तालाब में घुस गया। इसके बाद उसी दिन अपराह्न काल में दुर्योधन पर घेरा डालकर उसे युद्ध के लिए तालाब से बुलाकर भीमसेन ने मार गिराया। राजेंद्र, उस महाधनुर्धर दुर्योधन के मारे जाने पर मरने से बचे हुए 3 रथी कृपाचार्य कृतवर्मा और अश्वत्थामा ने रात में सोते समय पांचालों और सोमकों को रोषपूर्वक मार डाला। तत्पश्चात पूर्वाह्न काल में दुख और शोक में डूबे हुए संजय ने शिविर से आकर दीनभाव से हस्तिनापुर में प्रवेश किया। पुरी में प्रवेश करके दोनों बाहें ऊपर उठाकर दुखमग्न हो कांपते हुए संजय राजभवन के भीतर गए और रोते हुए दुखी होकर बोले, हाँ नरव्याघ्र नरेश, हाँ राजन, बड़े शोक की बात है। महामनस्वी कुरुराज के निधन से हम सर्वथा नष्टप्राय हो गए। इस जगत में भाग्य ही बलवान है, पुरुषार्थ तो निरर्थक है, क्योंकि आपके सभी पुत्र इंद्र के तुल्य बलवान होने पर भी पांडवों के हाथ से मारे गए। राजन, नृपश्रेष्ठ, हस्तिनापुर के सभी लोग संजय को सर्वथा महान क्लेश से युक्त देखकर अत्यंत उद्विग्न हो। हा राजन, ऐसा कहते हुए फूट फूट कर रोने लगे। नरव्याघ्र, वहां चारों ओर बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब लोग राजा को मारा गया सुनार्तनाद करने लगे। हम लोगों ने देखा कि नगर के श्रेष्ठ पुरुष अचेत और उन्मत्त से होकर शोक से अत्यंत पीड़ित हो वहां दौड़ रहे हैं। इस प्रकार व्याकुल हुए संजय ने राजभवन में प्रवेश करके अपने स्वामी प्रज्ञाचक्षु नृपश्रेष्ठ धृतराष्ट्र का दर्शन किया। भरतश्रेष्ठ, वे निष्पाप नरेश अपनी पुत्रवधुओं गांधारी, विदुर तथा अन्य हितैषी सुहृदों एवं बंधु बांधवों द्वारा सब ओर से घिरे हुए बैठे थे और कर्ण के मारे जाने से होने वाले परिणाम का चिंतन कर रहे थे। जनमेजय, उस समय संजय ने खिन्नचित्त होकर रोते हुए ही संदिग्ध वाणी में कहा, नरव्याघ्र, भरतश्रेष्ठ, मैं संजय हूं, आपको नमस्कार है। पुरुष सिंह, मद्रराज शल्य, सुबलपुत्र शकुनी तथा जुआरी का पुत्र सुदृढ़ पराक्रमी उलूक, ये सब के सब मारे गए। समस्त संशप्तक वीर, काम्बोज, शक, म्लेच्छ, पर्वतीय योद्धा और यवन सैनिक मार गिराए गए। महाराज, पूर्व देश के योद्धा मारे गए, समस्त दक्षिणात्यों का संहार हो गया तथा उत्तर और पश्चिम के सभी श्रेष्ठ मनुष्य मार डाले गए। नरेश्वर, समस्त राजा और राजकुमार काल के गाल में चले गए। महाराज, जैसा पांडुपुत्र भीमसेन ने कहा था उसके अनुसार राजा दुर्योधन भी मारा गया। उसकी जांघ टूट गई और वह धूल धूसर होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। महाराज, नरव्याघ्र नरेश,
धृष्टद्युम्न, अपराजित वीर शिखंडी, उत्तमौजा, युद्धामन्यु, प्रभद्रगण, पांचाल और चेदिदेशीय योद्धाओं का भी संहार हो गया। भारत, आपके तथा द्रौपदी के भी सभी पुत्र मारे गए। कर्ण का प्रतापी एवं शूरवीर पुत्र वृषसेन भी नष्ट हो गया। नरव्याघ्र, युद्धस्थल में समस्त पैदल मनुष्य, हाथी सवार, रथी और घुड़सवार भी मार गिराए गए। प्रभो, पांडवों तथा कौरवों में परस्पर संघर्ष होकर आपके पुत्रों तथा पांडव शिविर में किंचन मात्र ही शेष रह गया है। प्रायः काल से मोहित हुए सारे जगत में स्त्रियां ही शेष रह गई हैं। पांडव पक्ष में 7 और आपके पक्ष में 3 रथी मरने से बचे हैं। उधर 5 भाई पांडव, वसुदेव नंदन, भगवान श्री कृष्ण और सात्यकी शेष हैं तथा इधर कृपाचार्य, कृतवर्मा और विजयी वीरों में श्रेष्ठ अश्वत्थामा जीवित हैं। नृपश्रेष्ठ, जनेश्वर, महाराज, उभय पक्ष में जो समस्त अक्षौहिणी सेनाएं एकत्र हुई थीं, उनमें से ये ही रथी शेष रह गए हैं। अन्य सब लोग काल के गाल में चले गए। भरत श्रेष्ठ, भरतनंदन, काल ने दुर्योधन और उसके वैर को आगे करके संपूर्ण जगत को नष्ट कर दिया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यह क्रूर वचन सनुकर राजाधिराज जनेश्वर धृतराष्ट्र प्राणहीन से होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। महाराज, उनके गिरते ही महायशस्वी विदुर जी भी शोक संताप से दुर्बल हो धड़ाम से गिर पड़े। नृपश्रेष्ठ, उस समय वह क्रूरतापूर्वक वचन सुनकर कुरुकुल की समस्त स्त्रियां और गांधारी देवी सहसा पृथ्वी पर गिर गईं। राजपरिवार के सभी लोग अपनी सुधबुध खोकर धरती पर गिर पड़े और प्रलाप करने लगे। वे ऐसे जान पड़ते थे मानो विशाल पट पर अंकित किए गए चित्र हों। तत्पश्चात पुत्र शोक से पीड़ित हुए पृथ्वीपति राजा धृतराष्ट्र में बड़ी कठिनाई से धीरे धीरे प्राणों का संचार हुआ। चेतना पाकर राजा धृतराष्ट्र अत्यंत दुखी हो थरथर कांपने लगे और संपूर्ण दिशाओं की ओर देखकर विदुर से इस प्रकार बोले, विद्वन, महाज्ञानी विदुर, भरतभूषण, अब तुम ही मुझ पुत्रहीन और अनाथ के सर्वथा आश्रय हो। इतना कहकर वे पुनः अचेत हो पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्हें इस प्रकार गिरा हुआ देख उनके जो कोई बंधु बांधव वहां मौजूद थे, उन्होंने राजा के शरीर पर ठंडे जल के छींटे दिए और व्यजन डुलाए। फिर बहुत देर के बाद जब राजा धृतराष्ट्र को होश हुआ, तब वे पुत्र शोक से पीड़ित हो चिंतामग्न हो गए। प्रजानाथ, उस समय वे घड़े में रखे हुए सर्प के समान लंबी सांस खींचने लगे। राजा को इस प्रकार आतुर देखकर संजय भी वहां रोने लगे। फिर सारी स्त्रियां और यशस्विनी गांधारी देवी भी फूट फूट कर रोने लगीं। नरश्रेष्ठ, तत्पश्चात बहुत देर के बाद बारंबार मोहित होते हुए धृतराष्ट्र ने विदुर से कहा, ये सारी स्त्रियां और यशस्विनी गांधारी देवी भी यहां से चली जाए। ये समस्त सुहृद भी अब यहां से पधारे, क्योंकि मेरा चित्त अत्यंत भ्रांत हो रहा है। भरतश्रेष्ठ, उनके ऐसा कहने पर बारंबार कांपते हुए विदुर जी ने उन सब स्त्रियों को धीरे धीरे विदा कर दिया। भरतभूषण, फिर वे सारी स्त्रियां और समस्त सुहृदगण राजा को आतुर देखकर वहां से चले गए। शत्रुओं को संताप देने वाले नरेश तदनंतर होश में आकर अत्यंत आतुर हो दीन भाव से विलाप करते हुए राजा धृतराष्ट्र की ओर संजय ने देखा। उस समय बार बार लंबी सांस खींचते हुए राजा धृतराष्ट्र को विदुर जी ने हाथ जोड़कर अपनी मधुर वाणी द्वारा आश्वासन दिया। महाभारत की ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।